तो बच्चों आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं इस स्टडी प्लान कम सिलेबस का पार्ट 2। ठीक है, फिजिक्स क्लास 12 के लिए सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो फिजिक्स की सेकंड बुक है जो 9 चैप्टर से शुरू होती है, उसमें से एमसीक्यू कौन से चैप्टर में से आएंगे और कौन से टॉपिक में से आएंगे। ठीक है, और फिर हमारे डेरिवेशन कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यू कौन कौन सी चैप्टर में से आ रहे हैं और कौन से टॉपिक में से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एमसीक्यू के लिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो है 9 चैप्टर। ठीक है, रे ऑप्टिक्स। इसमें आ रहा है आपका ऑप्टिकल फाइबर से, ऑप्टिक फाइबर्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। उसके बाद 10th चैप्टर में आपका हाइजेंस प्रिंसिपल है और सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है, ठीक है, उससे एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 11 में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इससे एमसीक्यू आ सकता है। चैप्टर 12 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया और लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ठीक है, इन सब के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। उसके बाद 13 चैप्टर में आपका जो न्यूक्लियाई की रेडियस हो गई, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, ये सब चीज़ें तैयार करनी है आपको एमसीक्यू के पर्पज से। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है आपका इस बुक का, ठीक है, सेमीकंडक्टर, उसमें से आपका पीएन जंक्शन, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज और पीएन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स की इस बुक में क्या है कि ज़्यादातर थ्योरी सेक्शन है। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट ज़्यादा आ रहा है इस बुक से। तो आपका थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर 9 से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। ठीक है, चैप्टर 10 में वही हाइजेंस प्रिंसिपल और हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना। ठीक है, चैप्टर 11 से वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये थ्योरी में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो एटम चैप्टर है उसमें से रदरफोर्ड मॉडल और बोहर्स मॉडल, इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछ सकता है वो। और 13th चैप्टर में आपका बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए आपको। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 14 में यही सब पीएन जंक्शन, डायोड, ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ड, पीएन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, और हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब आपको थ्योरी सेक्शन में पूछ सकता है। मैं नहीं मानता। उसके बाद आता है इसमें डेरिवेशन का तो कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, इस दूसरी वाली बुक में फिर भी रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें। जैसे रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसमें से मिरर फॉर्मूला आपका आ सकता है, उसका डेरिवेशन आ सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी डेरिवेशन आ सकता है, यहाँ पर थिन लेंस का जो फॉर्मूला है उसका भी डेरिवेशन आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, प्रिज्म, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और माइक्रोस्कोप, इन सब से आपका डेरिवेशन आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 12 की बात करें, चैप्टर 12 जो आपका एटम चैप्टर है उसमें से डेरिवेशन आ सकता है आपका जो रेडियस है, बोहर्स रेडियस, बोहर्स एनर्जी और वेलोसिटी, इन सब से आपका डेरिवेशन आ सकता है। तो ये दूसरी बुक में केवल ये 2 ही चैप्टर हैं जहाँ से डेरिवेशन आने की उम्मीद है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल आपका चैप्टर 9 से आ सकता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, और आपका प्रिज्म फॉर्मूला से आ सकता है। ठीक है, अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करें चैप्टर 10 में, तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आ सकता है आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से भी आ सकता है और डिफ्रैक्शन से भी आ सकता है, वो सिंगल स्लिट वाला जो डिफ्रैक्शन है। ठीक है, इनसे आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, समझिए। अगर हम बात करें इसके 11th चैप्टर में से, तो आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक्सपेरिमेंट है उसमें से जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, उसे याद करना आपको, उसमें से न्यूमेरिकल बन सकता है। और डी ब्रोगली रिलेशन, इसका न्यूमेरिकल बन सकता है। आपका चैप्टर 13 बचा जिसमें बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, और चैप्टर 14 में कोई ऐसा न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, तो आपका 13 चैप्टर तक ही ये न्यूमेरिकल पार्ट होगा। ये वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। आपके जो फिजिक्स का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हर तरह की तैयारी, जैसे एमसीक्यू कहाँ से आ रहे हैं वो सब मैं एमसीक्यू तैयार करके एक वीडियो में आपको वो भी करवाऊंगा। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहिए बस। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।